नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर आया हूँ। नई जानकारी, नए ढंग से, और किसी प्रकार के मन में आपके शंका न रह जाए। कई लोग बोलते हैं कि हम एक ही राशि के हैं तो एक ही जैसा फल होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि एक राशि वाले के एक ही जैसा फल होगा। आप लोग अपने मन से कुछ भी समझ लेते हैं, इसीलिए आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से दिक्कत होती है। सर्वप्रथम हम अपने सभी दर्शकों मित्रों को राम राम, जय श्री राम एवं अपने यजमान को शुभ आशीर्वाद, जो हमेशा ऑनलाइन के लिए संपर्क साध करके, विश्वास रख करके कि हाँ आपको फ़ायदा होता है तो 10 लोग को बताते हैं, तो वो भी ऑनलाइन संपर्क करते हैं। और अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, नेपाल आदि से आप लोग ऑनलाइन कराते हैं। सभी यजमानों को बहुत बहुत हमारी तरफ से, ईश्वर की तरफ से शुभ कामनाएं। मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे। जैसे एक उदाहरणार्थ के लिए किसी भी राशि को आप ले सकते हैं। एक ही राशि में लोगों में संस्कार, संस्कृति, बुद्धिमत्ता, जॉब आदि, व्याधि आदि की जो विषमता है वो क्यों होता है, कारण क्या है, उसको आप अच्छी तरह से समझिए। और आप अपनी कुंडली में जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वही आप पाएंगे। सिर्फ राशिगत जानकारी से बहुत ही विभिन्नता आ जाती है। फलादेश में एक एक राशि के करोड़ों आदमी हैं, तो ऐसा आप कभी ना सोचें कि जो महाराज जी फलादेश कर रहे हैं राशि के रूप में वो हमारे ऊपर बैठे, ऐसा नहीं होता। अभी जो आपको जानकारी प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, यह जानकारी आप अपनी कुंडली देखकर उसमें हिसाब लगाएंगे तो आप बिल्कुल 100% आप सही पाएंगे। विभिन्नता क्यों आती है फलादेश में, क्यों अंतर आ जाता है, इसके लिए आप जानते हैं एक राशि में कई नक्षत्रों का समावेश होता है। अगर आपकी मान लीजिए सिंह राशि है तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं उसको आप देखेंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप अपनी कुंडली में जाकर देखेंगे तो आपके नक्षत्र में लिखा होगा मघा नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी। इस 3 नक्षत्र के अलावा कोई नक्षत्र सिंह राशि वाले का नहीं होता है। इसमें चरण भी आप ले सकते हैं, 4-4 चरण मघा, पूर्वा फाल्गुनी के, और 1 चरण उनका। आप जानते हैं कि हर राशि का 9 चरण होता है। उसके बाद हर एक चरण का भी अलग अलग फल होता है। मूल में बोलते हैं ना कि ये बड़ा मूल में पैदाइश हुआ, छोटा मूल में हुआ, ज्येष्ठा का ज़्यादा खराब मानते हैं किसी, तो उसमें चरण भेद भी आ जाता है। किस चरण में माता को तकलीफ होता है अगर मूल की पैदाइश है, किस चरण पिता को, किस चरण में आपको स्वयं को। इस तरह से आपको चरण और नक्षत्र में तो विशेष महत्व है। अलग अलग नक्षत्रों में क्या क्या आकाश पाताल का अंतर हो जाता है उसको आज आप समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हम आपको समझाने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। सिंह राशि है अगर आपकी, तो जानते हैं कि सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जिससे मैं आगे फलादेश से एक एक नक्षत्र का करूँगा, उसको आप समझेंगे और अपनी कुंडली देखकर मिलाएंगे। सिंह राशि वालों के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं जिस नक्षत्र का, उस नक्षत्र का नाम मघा नक्षत्र। इसका पितृ होते हैं, इसके देवता जो हैं पितृ होते हैं, और स्वामी केतु। आप जानते हैं मूल का पैदाइश अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र माने गए। तो अश्विनी मघा मूल के जो स्वामी हैं केतु हैं। तो मघा वाले जो हैं, मघा नक्षत्र के वाले जो सिंह राशि के जातक हैं, उसमें दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है। दूरदृष्टा ये नहीं होते हैं, इनको भविष्य के बारे में उतनी सोच समझने की शक्ति कम होती है, या जानबूझ कर नहीं सोचते होंगे, जो ये दूरदर्शिता कम पाई जाती है। ये किसी न किसी से आसानी से धोखा खा लेते हैं। इनकी कोई बड़ाई करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग ले लेते हैं। इसलिए ये जीवन के प्रारंभिक काल में 2-3 धोखा विशेष ये खाते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से, ये धोखा खाते ही खाते हैं। इनका पैसा डूबता ही डूबता है। सिंह राशि वाली की सरलता, निश्चलता और निर्मलता के कारण लोग इनसे खूब फायदा उठाते हैं, वो चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों। भोले भाले, मस्त मौला, हरफन मौला, इस तरह के नेचर के कारण
बिल्कुल मौज मस्ती वाले आप होते हैं। निश्चल स्वभाव के कारण आप जल्दी ही किसी न किसी के चपेटे में आ जाते हैं। हो सकता है आप अंतर्मन से समझते हुए भी ना नहीं बोल पाते हैं और चपेटे में आ जाते हैं। मित्रों, इस तरह से आपको कई लोग उल्लू बना लेते हैं। अपने पराये कोई भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे जातक की, मघा नक्षत्र वाले की दुर्घटना में हड्डी उड्डी फ्रैक्चर वगैरह अवश्य होता है जीवन में। इसकी संभावना रहती है। बहुत ही अच्छी कुंडलियाँ हों तभी बचते हैं, अन्यथा चोट से हड्डी, उंगली आदि फ्रैक्चर का योग बनता है इनका। इनके चरण फलादेश में मैं जाऊं तो यह वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। मैं बड़ा वीडियो बना करके ज़्यादा टाइम खींचना नहीं चाहता, आपको स्वीट एंड शॉर्ट के रूप में प्रकट करना चाहता हूं। संक्षिप्त में सारगर्भित और सारांश प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि आप कभी भी किसी की भी कुंडली देखेंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी वर्तमान में तो अभी आप अपनी कुंडली जो मैं बता रहा हूँ देखकर आप बातों को मिला सकते हैं। अन्यथा मित्रों, इस नक्षत्र में आप देख रहे हैं कि इसके बाद दूसरे नक्षत्र का नाम आता है, वह है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र का स्वामी सूर्य और देवता स्वामी सूर्य हैं और स्वामी शुक्र हैं। तो देव तो इनके सूर्य हो गए, स्वामी शुक्र हो गए। तो ऐसे जातक जो होते हैं, मघा नक्षत्र वाले को मैंने पहले बताया, उसका स्वामी केतु होते हैं। इसलिए आप देखते हैं जिस सिंह राशि वाले को अगर केतु लगन में बैठ जाए तो यह और ही पर बुद्धि वाले लेते हैं। दूसरे लोग अपने चपेट में तुरंत ले लेते हैं आपको। दूसरे के मार्गदर्शन, दूसरे का परामर्श आप तुरंत सिरोधारी कर लेते हैं। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र वाले, जिनका कि देवता सूर्य और स्वामी शुक्र हैं, ऐसे जातक आधुनिकता वाले होते हैं, भौतिक सुख सुविधा को बहुत पसंद करने वाले होते हैं। ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्णता आपको बहुत पसंद होती है, और लेकिन जल्दी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। कितना भी फायदा आप प्राप्त कर लें लेकिन फिर भी संतोष आपको नहीं होता है। हाय हाय करते हैं और लग्जरी चीज़ों का उपयोग करने वाले होते हैं। अच्छे बंगला, गाड़ी, घोड़ा आदि की पसंद करने वाले होते हैं। मित्रों, आप वर्तमान का ना सोच करके, भूत का ना सोच करके भविष्य का ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे सिंह राशि वालों, ये तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी वाले की भी ये आदत होती है कि भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना। लेकिन सिंह राशि वाले रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने वाले भी होते हैं। आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है, थोड़ा आप अहंकारी भी होते हैं, इससे बचना चाहिए। तीसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र का देवता आर्यमान और स्वामी सूर्य होते हैं। इस राशि के नक्षत्र सिंह राशि वालों में अगर आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिंह राशि है, तो शास्त्रों में बताए अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि सिंह राशि के जितने सद्गुण बताए गए हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि में बहुत ही गुण पाए जाते हैं, अच्छे अच्छे गुण। और दूरदर्शिता भी आपकी बहुत ही अच्छी होती है। भविष्य के लिए आपकी जो सोच, आपकी जो नज़रिया है, बहुत ही पैनी और बारीक होती है। मित्रों, उपर्युक्त जानकारी इसलिए ज़रूरी था कि आप अब अपनी कुंडली को मिलाकर देखेंगे तो इस गुण को आप अपने आप में पाएंगे और पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो जाएंगे कि एक ही राशि में कैसे विभिन्नता, फलादेश में कैसे अंतर आ जाता है, कैसे विषमता आ जाती है, कैसे विरोधाभास हो जाता है। एक सिंह राशि वाली है लेकिन नक्षत्रगत जानकारी अगर आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। मित्रों, इसके लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए इसको। इसके बाद बारी आती है आपकी कुंडली का अवलोकन और विश्लेषण करने की। अगर सिंह राशि वाले हैं, किसी भी राशि वाले हैं, तो नक्षत्रगत चरण भेद आदि के कारण आपको ज़िंदगी में कभी कभी लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते आप भटक जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। देश विदेश, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि से संबंधित रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधा आदि व्याधि किसी भी उच्च पदासीन व्यक्तियों के लिए, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, इसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण मात्र 501 में सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, आदि आदि की जानकारी है। मित्रों,
उच्च रोजगार, धंधा, उच्च पदासीन या उच्च राजनीतिक पद पदवी की बात, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपकी कुंडली में, उसको भी आपको अपनी कुंडली पर नज़र डालना ही होगा। कौन कौन से अगर दोष हैं तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है, उसको भी आपको जानना ही होगा। तभी आप भविष्य के प्रति सचेत, सावधान और सतर्क रहेंगे। उस हिसाब से आप अपनी योजना बनाएंगे। तत्पश्चात दशा अंतर्दशा को भी देखा जाता है। अगर आपके योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाए इस शुभ ग्रह गोचर के योग में, अभी 29 मार्च 2025 की तो बात चल ही रहा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर शुभ, लेकिन यह जो मैं फलादेश कर रहा हूँ जीवन पर्यंत काम आने वाला है। जो भी आपके शुभचिंतक, सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन आपसे संपर्क में रहते हैं या आपके घर के ही कोई हैं सिंह राशि वाले, तो उनको भी यह इस वीडियो से अवगत कराने का दायित्व तो आपका है। शेयर करके करें या जैसा भी करें। वैसे आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहते हैं, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। मित्रों, 29 मार्च 2025 के बाद आपके सिंह राशि वालों को अढ़ैया लगेगा तो क्या क्या होगा। प्रमुख जानकारी, सिंह राशि में पितृदोष जन्मजात होता है। सिंह राशि वालों में तो 2-3 बार लेन देन में अवश्य आप धोखा खाते हो। आप पशु प्रेमी होते हो, सबके सुख की व्यवस्था करना चाहते हो, सबको सुखी देखना चाहते हो, किसी को दुखी देखकर आप दुखी हो जाते हैं। मित्रों, देर से उठना आपके लिए श्राप के बराबर होता है। सूर्योदय से पहले उठ के सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दिया करें, लाल चीज़ का दान किया करें और हनुमान चालीसा, राम जी की आराधना, प्रार्थना, साधना अवश्य क्या करें। आप में थोड़ा सा अखरता, जिद्दीपन के कारण कभी कभी कुछ हानि हो जाता है। आपके दुश्मन अस्पष्टवादिता के कारण, आपकी बातचीत में क्लियरिटी के कारण, स्पष्ट बोलने के कारण आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। आपको रोग से संबंधित देखा जाए तो पेट से संबंधित, पाचन क्रिया संबंधित, हृदय रोग, आँख रोग, एनीमिया आदि, खून की कमी आपको होता है, ब्लड प्रेशर आदि से आपको हमेशा अगर ज़्यादा एजेड है चेकअप कराते रहना चाहिए। और आप साहसी तो होते ही हैं, पराक्रमी तो होते ही हैं, रिस्क लेने वाले तो होते ही हैं। प्रायः सिंह राशि वालों को शादी के बाद ही भाग्य का उदय होता है। पहला रिश्ता आपका कैंसिल होकर दूसरे रिश्ते में आपकी शादी पक्की होती है। सिंह राशि वालों को मंगल अगर षष्ठम भाव में बैठे तो भाइयों से विरोध, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा आदि होता ही है। अगर आपके सिंह राशि वालों को मंगल सिंह राशि में होता है तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़ा में हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, किसी के भी लड़ाई झगड़ा करने में। अगर आपकी कुंडली में मंगल कन्या राशि में हो तो यही सिंह राशि वाले किसी की लड़ाई में जल्दी नहीं पड़ते, बहुत सोच समझ कर ही ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब इनको पता होता है कि हम अच्छी तरह से इनके ऊपर विजय हासिल करेंगे तभी ये लड़ाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो देखिए, सभी सिंह राशि के ही हैं, लेकिन ग्रह गोचर के अलग अलग राशि में बैठने से आकाश पताल के आपके स्वभाव में, आपके नेचर में, आपके उद्योग के, आपके धंधा में, आपकी सोच में, आपके हर एक कार्यों में विभिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है। लग्नेश और नवमेश में से सूर्य है तो जातक को मूंगा। अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर की संख्या लग्न में हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो तो ऐसे जातक को माणिक्य पुखराज मूंगा धारण करने से चहुमुखी लाभ होता है। चाहे आप बिल्डर्स हों, चाहे आप ए ग्रेड के ठेकेदार हों, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंधित कारोबार आपका हो, तो बहुत ही लाभ होगा। लाभ नहीं होने के कारण निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में कोई न कोई दोष होता है, चाहे वो विषकुंभ दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, पितृ दोष हो, आदि आदि दोष के कारण ही आपको अवरोध पैदा होता है शुभ कार्य में। मित्रों, ज़्यादा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं और दिक्कत आपकी ज़िंदगी में संकट विपत आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमेशा लाल आहार सिंह राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। जब भी आप भोजन करते हैं तो लाल टमाटर, गाजर, चुकंदर, इस तरह की चीज़ों का आप हमेशा इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और एक लाल रुमाल हमेशा साथ में रखें। लाल रंग के बोतल का पानी पिया करें। और जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है तो जो लालिमा आकाश में आती है उसका प्रतिदिन दर्शन किया करें। सोते समय अच्छा बुरा क्या करते हैं उस पर भी नज़र और ध्यान डालें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने लगेगा मित्रों। और मैंने पहले भी बताया, किसी न किसी अच्छे लोगों का सत्संग करें, जो सत्संगी हैं
उनसे राय परामर्श विचार करते रहें, कथा प्रवचन सुनते रहें। किसी न किसी एक मंत्र का प्रतिदिन अपने इष्ट देव का मंत्र का जप अवश्य क्या करें। सिर्फ पूरा अनुष्ठान और पूजा पाठ पर डिपेंड करेंगे तो आपका उतना कल्याण नहीं होगा जितना कि आप भी स्वयं कुछ प्रयास कर सकते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आपको भी करना चाहिए। प्रतिदिन 5-10 मिनट भगवान का नाम उच्चारण अवश्य करना चाहिए। राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नाम उच्चारण से ही मन का धुल जाता संबल है। जो भी कोई आपके इष्ट देव हैं उनका नाम उच्चारण आप हमेशा कीजिए, बहुत ही शुभ फल मिलेगा आपको मित्रों। इसके अलावे और भी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपके ग्रह सिंह राशि वालों के अगर ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि तत्व में है तो ऐसे जातक को रत्न धारण जब तब बहुत जल्दी फायदा करता है। अगर जल तत्व में आपके सारे ग्रह हैं तो ऐसे जातक को कथा प्रवचन आदि से भी बहुत लाभ मिलता है। पृथ्वी तत्व में हो तो रत्न धारण से भी काफ़ी लाभ आपको मिलेगा मित्रों। आपको लाल चीज़ों के दान से ज़्यादा लाभ होता है। और भाग्योदय के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इसका अगर करते हैं जप अनुष्ठान तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होता है, पितृदोष समन हो जाता है। भाग्योदय आपके 24वें, 28वें, 36वें में होता है। अगर ये एज उम्र आपकी चल रही हो तो इसमें विशेष आप ध्यान देकर अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। यह जानकारी आप हर एक को प्रदान कर सकते हैं। संतान में भी आपके संतान अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, बुद्धियार होते हैं, विवेकवान होते हैं, गुणवान होते हैं। सिंह राशि वालों को अगर कोई रोजगार उद्योग धंधा कभी कभी अगर सूट नहीं करता है, अगर फलीभूत नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे लोग कई लोग सांगीतिक क्षेत्र से भी जुड़ के बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। अगर आपको शादी करने लायक है, शादी ना हो रही हो सिंह राशि वालों को, तो जल में हल्दी का पाउडर डाल के स्नान करेंगे, थोड़ा बहुत दोष होगा तो कट जाएगा मित्रों। आपके मंगल अगर षष्ठम भाव में हो तो भाइयों से लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा आदि कराता है। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में हो तो इस दोष का शमन करना अनिवार्य होता है। नहीं तो लाखों की चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डबल से ट्रिपल खर्च करना होता है केस मुकदमा। तो ये पहले से सतर्क और आपको सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए मित्रों। इस तरह से आपको सारी जानकारियाँ मैं बताता हूँ। जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए उसका परिहार करना ज़रूरी होता है मित्रों। इसके अलावे मैं अगला वीडियो और भी अच्छी तरह से अलग अलग राशियों के बारे में जीवन पर्यंत काम आने वाले वीडियो को मैं बना कर आपको इसी तरह से देते रहूँगा। आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। ऑनलाइन पूजा किसी प्रकार की दिक्कत हो, बड़ी पूजा पाठ कथा प्रवचन आदि के लिए भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत आदि के लिए, उसके लिए आपको संपर्क साध के पहले से बुकिंग करना होगा। फिर हम आपके घर में आके बड़े से बड़े कार्यक्रम को भी कराएंगे। छोटे मोटे कार्यक्रम ऑनलाइन के द्वारा वीडियो कॉलिंग से आपको संकल्प करा करके हम लोग बिल्कुल आचरणवान, विद्वान और वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करा करके आपके एहसास और अनुभूति कराते हैं कि पूजा में क्या शक्ति है। अगर विश्वासम फलदायकम विश्वास है, और मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि मुंह में रखकर कोई जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। खास करके तंबाकू को आपने देखा है कि राजेंद्र महाराज, सुधांशु महाराज, रमेश भाई ओझा, जितने बड़े बड़े प्रवक्ता कथाकार हैं, सभी एक मत, एक विचार, और जो साथ सम्मत है वो तो सब बोलेंगे ही। जो तंबाकू, राजश्री, गुटखा आदि खाकर कथा प्रवचन जप अनुष्ठान करते हैं वो फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें आचरणवान, चरित्रवान, क्योंकि चरित्र से ही भविष्य का उज्जवल भविष्य आपका बनता है। चरित्र नहीं है तो आपका कोई भी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ भी फलीभूत नहीं होता है। तो बारंबार मैं इसलिए प्रार्थना और निवेदन करता हूँ आपसे कि घर में भी जो जहाँ पर हैं वहीं पर अपने पूजा स्थान में बैठकर प्रतिदिन कम से कम कुछ नहीं करते हैं तो धूप अगरबत्ती जलाइए, यथासंभव जो है मिश्री, गुड़, फल आदि का, ड्राई फ्रूट्स आदि का भोग लगाइए और आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। एक ही सप्ताह से 2 सप्ताह में जाते जाते आपको महसूस होगा और भगवान की तरफ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपके
अक्ल के बंद ताले भी खुलते चले जाएंगे और जीवन पर्यंत आनंदमय जीवन बिताएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र जी, राम राम, जय श्री ओम नमः शिवाय।